हे वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मुकुल बंसल। मैं आप सभी लोगों का एक बार इस मेरे इंग्लिश के चैनल पे इंग्लिश विद मुकुल बंसल पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सब लोग स्लाइड में देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वोकेबलरी 0 टू एडवांस लेवल। हम लोग किस मेथड से पढ़ेंगे, तो वो मेथड का नाम लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, देसी जुगाड़ मेथड। नीचे एक टैगलाइन लिखी हुई दिख रही होगी आप लोगों को, जिसपे लिखा हुआ है वोकेब बोलना भूल जाओगे। उससे पहले मैं सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, आज इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को वोकेबलरी और ग्रामर के दोनों के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, वो अपन लोग देखेंगे। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं, चाहे आप लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका लोगों का भी मेंस का पेपर हो, चाहे सीपीओ मेंस हो, जिनका सीजीएल सीएचएसएल का पेपर बच गया है, चाहे वो, उसके अलावा स्टेट लेवल की आप जो भी तैयारी करते हैं जिसके अंदर आप लोगों की इंग्लिश आती है, उन सभी एग्जाम्स को देखते हुए ही आप लोगों की यहाँ पे क्लासे रहेगी। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं अपन लोग। ये दिखावा दिख रहा है प्रीवियस ईयर ईडियम्स एंड फ्रेजेज एसएससी सीजीएल प्री 2019। आप सभी लोगों को अभी रिमेन होगा कि अभी अभी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं। जस्ट अभी मार्च के अंदर जो एग्जाम हुए थे, 18 शिफ्ट्स के अंदर ये एग्जाम हुए हैं। पर शिफ्ट्स के अंदर आप लोगों को पता होगा 2 ईडीएम आई थी। तो 18 शिफ्ट्स के अंदर ईडीएम हो गई टोटल, शायद 36 हो गई। तो वो जितनी भी जो वो 36 ईडीएम है, वो 36 के 36 ईडीएम में आप लोगों को यहाँ पे पूरी की पूरी आज याद करवाऊंगा। कैसे तरीके से याद करते हैं, ये ईडीएम्स ही मैंने इसलिए लिए क्योंकि अगर आपका मेंस का एग्जाम होगा तो वोकेबलरी सेशन कम हो जाएगा, लेकिन ईडीएम्स 10 आएगी वहाँ पे आप लोगों की। और भी बाकी एग्जाम्स के अंदर ईडीएम्स का बहुत रोल रहता है। तो आज अपन लोग देखते हैं अपन कौन से तरीके से इन ईडीएम्स को याद करते हैं। अगर सेशन आप लोग लास्ट तक एक बार जरूर देखना, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। ठीक, फर्स्ट ईडीएम आप लोगों के सामने लिखी हुई है, वो ईडीएम लिखी हुई है टू थ्रो अ फिट, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है आप लोगों के सामने एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। इसका मीनिंग होता है कि अपने गुस्से को बहुत ज्यादा व्यक्त करना, किसी के सामने अपना गुस्सा शो करना बहुत ज्यादा। पिक्चर आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, पिक्चर से अपन लोग याद करेंगे तो ईडीएम लिखी हुई आप लोगों के सामने टू थ्रो है फिट। सब लोगों ने पिक्चर्स वगैरह जरूर देखी होगी, जो अपनी हिंदी मूवीज होती है, तो उसके अंदर देखा होगा कोई हीरो होता है और वो कहीं पे अपना इंटरव्यू देने के लिए जाता है, और इंटरव्यू से जैसे ही वो एग्जिट हो जाता है या उसको बाहर निकाल दिया जाता है इंटरव्यू से, तो वो बाहर आके बहुत गुस्से के अंदर अपने जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको क्या करता है, वो वहां बाहर आके थ्रो कर देता है। या आप सब लोगों को पता होगा थ्रो का मतलब होता है फेंकना। और वो बाहर आके जो डायलॉग मारता है वो यही बोलता है कि मैं इस जॉब के लिए एकदम क्या था, फिट। देखो, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो जो मेरे से ऑफलाइन पढ़ते हैं उनको भी पता होगा बोलने से थोड़ा अच्छा रहता है, तो इसलिए बोलना जरूर एक बार अपने मन के अंदर, या जैसे भी आप लोगों के लिए कंफर्टेबल हो, तो वो उस जॉब के लिए एकदम क्या था, फिट। लेकिन फिर भी उसको उस जॉब से क्या कर दिया, निकाल दिया। तो वो बाहर आके गुस्से में अपने डॉक्यूमेंट्स को सबको क्या करता है, थ्रो करता है, यानी फेंक देता है। तो इसका मतलब वो अपने गुस्से को क्या करता है, व्यक्त करता है, जिसको इंग्लिश में बोलूंगा मैं एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर। रह जाएगा ध्यान? ठीक है, अपन लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ईडीएम आप लोगों के सामने लिखी हुई है, वो लिखी हुई है किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है टू अचीव टू रिजल्ट्स विद ए सिंगल एफर्ट। हिंदी में एक कहावत सुनी होगी आप लोगों ने, एक तीर से दो निशाने, वही इसका मीनिंग होता है। एक सिंगल एफर्ट से, एक सिंगल प्रयास से आप लोग कोई दो रिजल्ट्स अचीव कर लेते हो। इजी भी बहुत है ये इडियम। ये बार इडियम दोबारा पढ़ेंगे तो वो लिखी हुई है आप लोगों के सामने, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। याद कैसे होगी, तो याद ये तो देखो बहुत इजी इडियम है। किल का मीनिंग होता है मारना, टू का मतलब होता है दो, बर्ड्स का मतलब शायद पक्षी होता होगा, वन स्टोन यानी एक पत्थर। अगर आप एक ही पत्थर से दो पक्षियों को मार रहे हो तो एक तीर से दो निशान। ये फोटो फोटो यहाँ पे इसलिए सबको पता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी हैं। तो ये फोटो समझ गए होंगे मैंने आप लोगों को क्यों लगा रखी है यहाँ पे। ठीक है, रह जाएगा ध्यान। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, मीनिंग लिखा हुआ है टू अचीव टू रिजल्ट विद ए सिंगल एफर्ट। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट ईडियम लिखी हुई आप लोगों के सामने, बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है। आज तक एसएससी के अंदर शायद अप्रॉक्स 4 से 5 बार ये ईडियम पूछ चुका है, और जस्ट अभी अभी 2019 के अंदर ये दोबारा ये ईडियम लिखी हुई है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। मीनिंग लिखा हुआ है इसका टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट, यानी कुछ ऐसा करना जिससे हम लोगों को उसका क्या नहीं मिलेगा, रिजल्ट नहीं मिलेगा, यानी गलत दिशा में प्रयास करना भी बोल सकते हैं अपन। ईडियम लिखी हुई है टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। देखो याद कैसे होगी, तो इसको ईडियम खुद पिक्चर के अकॉर्डिंग बोलेगा। ये ईडियम पिक्चर में सेट है। ये कुत्ता आप लोगों को दिख रहा होगा और ये भौंक रहा है। भौंकने को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो अपन लोग बोलते हैं बार्क। भौंकने को अपन लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बार्क। अप का मतलब एक प्रिपोजिशन है जिसका मीनिंग होता है ऊपर। रॉन्ग का मतलब होता है गलत। ट्री का मतलब होता है पेड़। अब मुझे एक चीज बताओ, ये बिल्ली बैठी है यहाँ पे,
और ये कुत्ता है यहाँ पे। अब ये कुत्ता क्या कर रहा है, एक बार सब लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, बार कर रहा है। अब का मतलब ऊपर। बताओ जल्दी से, राइट ट्री या रॉन्ग ट्री? रॉन्ग ट्री के ऊपर अगर ये बार कर रहा है तो बताओ ये जो चाहता है इस बिल्ली को डराना या इस बिल्ली से कुछ लेना, बताओ इसको ये मिल पाएगा क्या? नहीं। तो ये सही दिशा में प्रयास कर रहा है या गलत? वही लिखा हुआ है, टू डू समथिंग दैट विल नॉट गेट द रिजल्ट। रह जाएगा ध्यान? ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एक ईडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, जो लिखा हुआ है मेक ऑफ विथ। बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट है ये ईडियम, अभी जस्ट पूछी भी है। ये एक ईडियम नहीं है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग लिखा हुआ है टू रन अवे। रन अवे का मतलब सबको पता है, किसी जगह से कहीं पे भाग जा। देखो ये याद कैसे रहेगी ईडियम, ये ईडियम बहुत अच्छी है, फ्रेजल वर्ब है लेकिन एज ईडियम इसको पूछ रखा है, इसको भी अपन देखो याद करते हैं। सब लोगों को पता होगा अपने इंडिया के अंदर एक स्टेट है जिसका नाम महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के अंदर अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुए थे, तो वहाँ पे बीजेपी और शिवसेना ने साथ में चुनाव लड़ा था, लेकिन बाद में जो भी रीजन था अलग अलग हो गया और शिवसेना वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर है वहाँ पे। तो जब इन दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था तो ये अपने उद्धव ठाकरे जी, अगर आप लोगों को पता हो तो ये लोग कहते थे कि अमित शाह से मेरी मीटिंग हुई है बंद कमरे के अंदर, इन्होंने हमसे वादा किया था ये हमको सीएम का पद देंगे, लेकिन आज ये अपनी बात से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, टू रन अवे। अब जो मैंने लाइन बोली उसको इस ईडियम के अंदर चेक करेंगे। देखो मेक का मतलब क्या होता है, बनाना। ऑफ का मतलब होता है बंद। विद का मतलब क्या होता है, साथ। जो उद्धव जी बात बोलते थे उसको इस ईडियम के अंदर चेक करेंगे कि हमने बंद कमरे में, ऑफ का मीनिंग क्या बोला मैंने अभी, बंद। विद का मतलब साथ। हमने बंद कमरे में साथ में एक बनाई थी, मेक का मतलब बनाना, हमने एक पॉलिसी बनाई थी कि हम सीएम का पद शेयर करेंगे, सीएम की जो कुर्सी थी, लेकिन अब ये अपने वादे से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं, टू रन अवे। रह जाएगा ध्यान? चलेंगे नेक्स्ट। एक ईडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, बहुत अच्छी ईडियम है, वो लिखी हुई है टू टेक फ्रेंड्स लीव। मेरे हिसाब से ईडियम का मीनिंग ये लिखा हुआ है, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। इंटीमेशन एक वर्ड है वोकेबलरी का जिसका मीनिंग होता है बिना आज्ञा के, अपन कह सकते हैं लीव विदाउट एनी इंटीमेशन, यानी बिना किसी आज्ञा के आप लोग क्या कर सकते हो, छुट्टी ले सकते हो। ईडियम लिखी हुई है तुम्हारे सामने, टू टेक फ्रेंड्स लीव। जैसा आप सभी लोगों को पता है, अब पूरे वर्ल्ड के अंदर एक महामारी छाई हुई है। महामारी का नाम शायद कोविड-19 है, आप सब लोगों को पता होगा, और ये केवल अपने इंडिया के अंदर ही नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ये महामारी छा रखी है। इसकी वजह से एक अपनी एक कंट्री है जिसका नाम है फ्रांस, और फ्रांस के लोगों को शायद जो अपन बोलते हैं वो बोलते हैं फ्रेंच, यही बोलते हैं, फ्रेंच ही बोलते हैं। और वहाँ की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास कर रखा है कि आपका ऑफिस आना जरूरी नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं है, आप छुट्टी ले सकते हो, और उसके लिए आपको देने की क्या जरूरत नहीं है, कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं है। ईडियम याद हो चुकी है, एक बार दोबारा पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, टू टेक फ्रेंच लीव। टेक का मीनिंग आप सभी लोगों को पता होगा, शायद होता है लेना। फ्रेंच का मतलब यहाँ पे अपन एक लोग निकालेंगे, लीव का मतलब छुट्टी। तो जो फ्रांस के लोग हैं जिनको अपन लोग बोल रहे हैं क्या, फ्रेंच, वो क्या ले सकते हैं, छुट्टी। टेक का मतलब लेना, लीव का मतलब छुट्टी, और उसके लिए उनको क्या लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी आज्ञा, परमिशन। यही लिखा हुआ है, लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। चलेंगे नेक्स्ट। ये आप लोगों के सामने 5 ईडियम लिखी हुई है शायद, जो अभी अभी अपन ने पढ़ी है जस्ट। एक बार आप लोग वीडियो पॉज करना, अगर आप देख रहे हो तो एक बार चेक करना कि आप लोगों को ये याद हुई है या नहीं हुई है। जल्दी से अपन रिवाइज करेंगे एक बार। फर्स्ट ईडियम जो है, वो फर्स्ट ईडियम आप लोगों के सामने लिखी हुई है, टू थ्रो अ फिट। एक बार मेरे साथ साथ अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो इसको जरूर स्पोक करना। इसका मीनिंग शायद अपन लोगों ने यही पढ़ा था, टू थ्रो अ फिट का मतलब एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, यानी अपने गुस्से को बहुत ज्यादा क्या करना, व्यक्त करना। याद कैसे करी थी, एक बार अपन सब लोग चेक करेंगे। अपन लोग एक क्या देने गए थे, इंटरव्यू। उस जॉब के लिए आप लोग एकदम क्या थे, फिट। लेकिन फिर भी अगर आपको उस जॉब से अगर निकाल दिया था तो अपन ने बाहर आके गुस्से में अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या कर दिया था, थ्रो कर दिया था। तो इसका मतलब अपन अपने गुस्से को क्या कर रहे थे, व्यक्त कर रहे। सेकेंड ईडियम क्या लिखी हुई है, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। इसका मीनिंग होता है शायद एक तीर से कितने निशाने लगाना, दो निशाने लगाना, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक तीर से दो रिजल्ट प्राप्त कर लेना, या जो भी। याद कैसे हुई थी, बहुत इजी ईडियम है। किल का मतलब मारना था, टू का मतलब दो, बर्ड्स मस्त पक्षी। एक ही पत्थर से हमने दो पक्षी मार दिए थे, यानी एक तीर से कितने निशाने लगाना, दो। ईडियम लिखी हुई आप लोगों के सामने, टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री। याद कैसे हुई थी, पहले तो इसका मीनिंग चेक करेंगे तो यही था
कि गलत कोई भी गलत दिशा के अंदर प्रयास करना या कोई ऐसा काम करना जिसके रिजल्ट नहीं मिलेंगे अपन लोगों को। याद कैसे हुई थी, एक बार उस इमेज को जरूर अपने माइंड के अंदर रखना। अगर आप रिवीजन कर रहे हो तो वो कुत्ता था, वो क्या कर रहा था, वार कर रहा था, भौंक रहा था। अब का मतलब ऊपर। बताओ वो सही पेड़ पे कर रहा था या गलत पेड़ पे कर रहा था, गलत पे। तो बताओ उसको, जो वो जिस दिशा के लिए प्रयास कर रहा था उसको रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। रह जाएगा ध्यान। नेक्स्ट इडियम है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है मेक ऑफ विद, जिसका मीनिंग होता है रन अवे, यानी क्या कर जाना, भाग जाना। यहाँ पे एक फोटो थी शायद उद्धव ठाकरे की, अमित शाह की और महाराष्ट्र के सीएम की। यहाँ पे अपन लोगों ने इस इडियम को याद कैसे करा था। मेक का मतलब होता है बनाना, ऑफ का मतलब बंद, विद का मतलब साथ में। एक स्टोरी है छोटी सी, वो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि जब महाराष्ट्र के इलेक्शन थे तो उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि हमने और अमित शाह जी ने बंद कमरे में, तो बंद को मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, ऑफ। साथ में, साथ में को इंग्लिश में क्या बोलूंगा, विद। एक क्या बनाइए, पॉलिसी बनाइए, बनाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेक। कि हम लोग सीएम के पद को 50-50 शेयर करेंगे, और आज वो अपने वादे से क्या कर रहे हैं, भाग रहे हैं। नेक्स्ट इडियम है वो आप लोगों के सामने लिखी हुई है, टू टेक फ्रेंड्स लीव, जिसका मीनिंग होता है शायद बिना आज्ञा के छुट्टी ले लेना, टू लीव विदाउट इंटीमेशन। इसको याद कैसे करा था, तो याद अपन लोगों ने ऐसे करा था, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक महामारी चल रही है कोविड-19। तो फ्रांस गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाल रखा है। टेक का मतलब होता है लेना, फ्रेंच का मतलब होता है फ्रांस के लोगों से मतलब निकालेंगे अपन यहाँ पे। लीव का मतलब छुट्टी की, आप लोग बिना आज्ञा के भी क्या ले सकते हो, छुट्टी ले सकते हो। कहाँ के लोग, फ्रेंच के लोग, जिनको अपन बोलेंगे फ्रेंच। टेक का मतलब लेना, लीव का मतलब क्या होता है, छुट्टी। रह जाएगा ध्यान। चलते हैं अपन लोग थोड़ा सा नेक्स्ट की तरफ। एक नेक्स्ट इडियम है जो आप लोगों के सामने लिखी हुई, ब्रिंग टू लाइट, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है शायद रिवेल क्लियरली। इसका मीनिंग होता है जान पहचान में आना, या अपन लोग कह सकते हैं किसी के संबंध में आना, या उजाले में आना, जिसे अपन लोग कहते हैं। बहुत इजी इडियम है, काफी बार एसएससी ये पूछ भी चुका है। इडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ब्रिंग टू लाइट, रिवेल क्लियरली। याद कैसे होगी, डायरेक्ट देखो, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, लाइट का मतलब क्या होता है, उजाला। जब तक अपन किसी चीज को बाहर नहीं निकालते, ना वो किसी को जानता है ना उसको कोई जानता है। चाहे वो चीज हो चाहे व्यक्ति हो, किसी से भी ले सकते हैं अपन लोग। तो ब्रिंग का मतलब लाना ही पड़ता है। कहाँ पे, लाइट यानी अपन एक बाहर का तरफ मानेंगे, या तो चाहे वो कमरे से बाहर मान लो, घर से बाहर मान लो, शॉप से बाहर मान लो, गोडाउन से बाहर मान लो। जब भी उसके बारे में कोई जानता है तो वही होता है रिवेल क्लियरली, अच्छे से जान पहचान बनना, किसी के संपर्क में आना। नेक्स्ट चलेंगे अपन लोग। मैं कह रहा हूँ आज की क्लास की शायद सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी ईडीएम होगी ये, जो ईडीएम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, हॉब्सन्स चॉइस। एक बार दोबारा ईडीएम को ही दोबारा पढ़ोगे आप लोग, अगर वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो। ईडीएम लिखी हुई है हॉब्सन्स चॉइस, जिसका एक बार अपन लोग मीनिंग पढ़ेंगे तो वो लिखा हुआ है एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव। दूसरा है दो, नो रियल चॉइस एट ऑल, यानी एक हिंदी के अंदर अपन होता है ना, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं होना, या आप लोगों ने सुना होगा कोई और दूसरा चारा ही नहीं होना, हमें ये काम करना ही पड़ेगा। वही लिखा हुआ है एन अपेरेंटली फ्री चॉइस वेयर देयर इज नो रियल अल्टरनेटिव। ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ऑप्शंस चॉइस। देखो इस ईडीएम को याद करने का तरीका बहुत एक अच्छा ईडीएम होगा। मैं आपको 2 लाइन की एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगा, वहां से ये ईडीएम अपन याद कर लेंगे। देखो एक आप हो, आपका जो भी नाम है, कुछ भी नाम मान सकते हो आप अपना, जो भी आपका नाम है, श्याम, मुकुल, अशोक, प्रीति, जो भी आप लोगों का नाम है। तो अब इस ईडीएम को देखो अपन लोग याद कैसे करें। अगर आपके पड़ोस के अंदर कोई लड़का रहता है, लड़के का नाम है राजू, और वो राजू अपने घर वालों के एक ही लड़का है केवल, और वो भी काफी सालों के बाद हुआ है। उनके घर वालों के, घर वाले बहुत अमीर है उसके। आप भी 10th क्लास में हो, वो भी 10th क्लास में है। आपकी 10th क्लास में रिजल्ट आया, आपने अपने पापा को कहा कि मेरे को एक बाइक चाहिए, तो वो बाइक तो मिली नहीं और आपकी चॉइस नहीं मानेगी। जैसे ही उस पड़ोसी ने भी, मतलब जो जो उस पड़ोसी के आपके दोस्त का नाम था राजू, उस राजू ने अपने घर पे कहा कि पापा मेरे को एक कार चाहिए, और उसके घर वालों ने उसको क्या दिला दी, एक कार दिलवा दी। आप भी अपने पापा को बोलोगे कि पापा आप मेरी बात तो मानते ही नहीं हो, लेकिन देखो राजू भी तो 10th क्लास में था, उसके पापा ने तो बाइक की जगह कार दिलवा दी। तो जो आपके पापा उसको रिप्लाई करेंगे वो ईडीएम याद हो चुकी है। वो क्या लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ऑप्शंस चॉइस। एक छोटी सी लाइन और, मान लो आप 2 भाई हो, 2 बहन हो, या जो भी है, एक भाई एक बहन हो, लेकिन वो राजू एक सिंगल अकेला ही है अपने घर के अंदर। तो आपके पापा जो बोलेंगे वो यही बोलेंगे, बोले बेटा हो भी क्यों नहीं उसकी चॉइस पूरी, क्या बोलेंगे, हो भी क्यों नहीं उसकी चॉइस पूरी, क्योंकि उसके घर वालों के पास और कोई क्या ही नहीं है, रास्ता ही नहीं है, उनके बेटा ही कितने हैं, एक है। ईडीएम याद हो चुकी है।
देखो जो आपके फादर ने रिप्लाई करा वो एक बार मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ से। वो फादर ने आपके जो रिप्लाई करा था वो बोला था हो भी क्यों नहीं, तो एच ओ को हो पढ़ेंगे अपन लोग, बी का भी, हो भी क्यों नहीं। सन का मतलब क्या होता है बेटा, बोले बेटा उनकी उसकी बात हो भी क्यों नहीं, माने भी क्यों नहीं, उनके पास और कोई क्या नहीं है, चॉइस नहीं है, उनके पास नो रियल चॉइस एट ऑल, उनके पास कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई चारा नहीं है, उनको उसकी बात को क्या ही करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। रह जाएगा ध्यान। नेक्स्ट सलाह। नेक्स्ट ईडियम है वो लिखी हुई है, बहुत अच्छी ईडियम है वो लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ब्लाइंड एले, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है ए सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी एक ऐसी सिचुएशन आ जाना जिसके आगे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ब्लाइंड एले। अभी अभी 2019 के पेपर के अंदर ये ईडीएम रिपीट होके गई है। देखो याद कैसे होगा, दो तीन तरीके हैं इस भी ईडीएम को याद करने के। एक पिक्चर दिख रही है, मैं आपको पिक्चर से ही याद करा देता हूँ। देखो ये पिक्चर के अंदर आप लोगों को राहुल गांधी दिख रहा होगा, और ये पिक्चर के अंदर आप लोगों को नरेंद्र मोदी दिख रहे होंगे, और आप लोग देख रहे हो तो दोनों की फोटो ये पार्लियामेंट की फोटो है। पार्लियामेंट तो समझते होंगे शायद आप लोग। ईडीएम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, ब्लाइंड एले। अब अपन इस ईडीएम को याद कर देते हैं। देखो ना, जब राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर अगर स्पीच देता है तो बोलता है, बोले नरेंद्र मोदी जी के जो चारों तरफ लोग रहते हैं वो इन्हीं के ही भक्त टाइप से, भक्त बताते हैं मोदी जी की बहुत से लोग, बोले मोदी भगत है ये तो, है ना। तो सारी तरफ इनके भगत ही भगत बैठे हैं, उनको कुछ गलत होता हुआ ही नहीं दिखता, ये देश कैसे प्रोग्रेस करेगा। याद हो चुकी है ईडीएम आप लोगों को, राजनीति में नहीं जाना, ईडीएम याद करनी है। ईडीएम क्या लिखी हुई है तुम लोगों के सामने, ब्लाइंड एले। देखो ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, अंधा। ऑल का मतलब शायद मेरे हिसाब से एलए में से अपन ऑल तोड़ देंगे तो ऑल का मतलब सभी लोगों को पता होगा, सभी। जो राहुल गांधी का स्पीच था उसको मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि जो मोदी जी के पास के सभी लोग हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, अंधे। उनको कुछ देश में गलत होता हुआ ही नहीं दिखता, तो बताओ इस देश का प्रोग्रेस होगा या नहीं होगा। नहीं होगा राहुल गांधी के अकॉर्डिंग, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। ईडीएम क्या लिखे हुए तुम लोगों के सामने, ब्लाइंड एले। मीनिंग लिखा हुआ है सिचुएशन इन विच नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी एक ऐसी सिचुएशन हो जाना जिसके आगे आप लोग इस काम, किसी भी काम के अंदर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकती। रह जाएगा ध्यान। चलते हैं नेक्स्ट। ईडीएम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, द बीज नीज, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का हिंदी मीनिंग होता है शायद सर्वोत्कृष्ट। देख लेना, हिंदी जरूरी नहीं है, ईडीएम याद करनी है अपन को। ईडीएम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है द बिजनेस, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। देखो शायद मेरे को जितना याद है ये 4 तारीख वाली पेपर के अंदर ईडीएम थी, एक बार डेट और दोबारा चेक कर लेना, आई अभी 2019 के अंदर है, उससे पहले भी बहुत बार रिपीट हुई। देखो एक चीज तो आप लोगों को सबको पता होगी कि हमारा साइंस ये कहता है कि जो नीज, बीज का मतलब सबको पता होगा शायद, मधुमक्खी होती है, मक्खी। नी का मतलब होता है घुटने, कि जो मधुमक्खी के या मक्खी के जो घुटने होते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। और अगर आप लोगों को ये साइंस की बात भी याद नहीं हो तो याद ऐसे, घुटने वो अच्छे होते हैं जो चलते फिरते हैं, यानी बॉडी के अंदर वर्क करते रहते हैं। आप लोगों को सबको पता होगा ये मक्खियां, मधुमक्खियां जो भी होती है, कभी एक जगह नहीं रुकती, एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती है। मूव कैसे करती है, किसके सहारे से करती है, नीज के। और कौन करती है, मधुमक्खियां। तो बताओ इनके फिर कैसे होते हैं घुटने, सबसे अच्छे ही होते हैं, वही लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। रह जाएगा ध्यान। चलेंगे नेक्स्ट। ईडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, फ्रेज वन सेल्फ, यानी खुद की फ्रेज वर्ड सबको याद होना चाहिए शायद मेरे हिसाब से। इसका मीनिंग होता है स्वयं की ही क्या करना, तारीफ करना। पहले यहाँ इस ईडियम को याद कराने से पहले मैं आप लोगों को ये ट्रम्पेट वर्ड जरूर याद करा दूंगा। इस ट्रम्पेट वर्ड का मतलब होता है ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट वर्ड का मतलब होता है, अगर एक हिंदी वर्ड आप लोगों ने सुना हो तो, तूती। और अगर तूती भी मेरे भी समझ में नहीं आता तो ये समझ, ये दिख रहा है आप लोगों को, इसको क्या बोलते हैं, देखो मेरे को भी नहीं पता, शायद सुरई या जो भी बोलते होंगे, वही रिलेटेड होता है। अब अपन ईडियम, पहले इस वर्ड को याद कर लेते हैं। देखो अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम सबको पता होगा, वो नाम शायद ट्रम्प ही है, डोनाल्ड ट्रम्प नाम है भाई भाई उसका, है ना। तो वो अपने आप को सर्वोच्च सबसे अच्छा ही मानता है, अपने आप को वर्ल्ड लीडर बताता है नहीं है वो बाद की बात है, तो यानी खुद की तूती बजाना। अब अपन ईडियम याद कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है फ्रेज वन सेल्फ। देखो जब भी शादी वगैरह होती है घर में, आप लोगों के ने भी देखा होगा, तो वो बैंड बाजे बारात वाले आते हैं भैया ना, तो वो कोई बाजा बजाता है, कोई ये जो आपको फोटो के अंदर दिख रहा है ये बजाता है। अब कोई आदमी कहे बोले मैं ऐसा बजाता हूँ कि कोई जो आदमी खड़ा भी नहीं हो सकता वो भी नाचने लग जाता है, तो वो अपने ही मन से अपनी क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, फ्रेज वन सेल्फ। देखना याद कैसे होगा, ब्लो का मतलब क्या होता है, बजाना।
वंस का मतलब किसकी, खुद की, और ओन का मतलब भी यही होता है, खुद की। ट्रम्पेट वर्ड का मतलब क्या होता है, तूती, यानी खुद की तारीफ करना, अपने आप को बताना। तो इसका मतलब वो उसकी तारीफ कोई दूसरा नहीं कर रहा, वो खुद ही अपनी क्या कर रहा है, तारीफ। फ्रेज वन सेल्फ रह जाएगा ध्यान। नेक्स्ट चलाते हैं। पहले की तरह वही अपन ने 5 ईडीएम करी थी, रिवीजन स्लाइड आई थी, ये दोबारा से रिवीजन स्लाइड आ गई। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो ढंग से तो एक बार स्टॉप करके एक बार चेक करेंगे आप लोग कि ये वीडियो ईडीएम्स आप लोगों को याद हुई है या नहीं हुई। जल्दी से एक बार 5-10 सेकंड के लिए एक बार आप लोग चेक करोगे, स्टॉप करके अपन चेक करते हैं। ईडीएम लिखी हुई है, फर्स्ट जो लिखी हुई है आप लोगों के सामने वो लिखी हुई है ब्रिंग टू लाइट, जिसका मीनिंग था रिवेल क्लियरली। जैसे मैं यहाँ से बोल रहा हूँ ऐसे ही आप लोग बोलोगे, जब भी याद होगी भाई ईडीएम, वरना ये याद होना बहुत आसान नहीं है। लेकिन हाँ, केवल आप लोग मेरे साथ बोलोगे और एक बार फोटो को ध्यान में रखोगे तो मेरी गारंटी है आप भूल नहीं पाओगे। वो जो फर्स्ट जो स्लाइड के ऊपर आप लोगों ने टैगलाइन देखी होगी, वो क्या भूलना भूल जाओगे। ये पक्का भी आप लोगों को थोड़ी सी देर में या तो लग गया होगा या आगे और लग जाएगा अच्छे से। तो एक बार देखोगे ईडीएम क्या लिखी हुई है तुम्हारे सामने, वो लिखा हुआ है ब्रिंग टू लाइट, जिसका मीनिंग था रिवेल क्लियरली, जान पहचान में आना, किसी के संबंध में आना। याद ऐसी हुई थी ईडीएम शायद ब्रिंग का मतलब मैंने आप लोगों को बताया होगा लाना। लाइट का मतलब क्या होता है, उजाला। और जब चीज कहीं बाहर आती है, कमरे से बाहर और ऑफिस से बाहर, घर से बाहर, जब भी वो किसी की जान पहचान में आती है, संबंध में आती है, जानकारी होती है। सेकंड ईडीएम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है हॉब्सन स्टाइन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छी ईडीएम है। शायद मैं इस ईडीएम के बारे में जितना मैंने देखा है, मेरे को क्लियरली डाटा तो नहीं, लेकिन शायद कम से कम में नहीं तो 6+ टाइम ये एसएससी के अंदर रिपीटेड ईडीएम है भाई, है ना। ईडीएम लिखी हुई है हॉब्सन्स चॉइस, जिसका मीनिंग होता है शायद नो रियल चॉइस एट ऑल, यानी कोई दूसरा रास्ता ही नहीं होना, कोई दूसरा चारा ही नहीं होना। याद ऐसे इस ईडीएम को याद कराने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी स्टोरी बताई थी। वो स्टोरी ये थी कि एक आप थे, एक आपके पड़ोस के अंदर एक लड़का रहता था। लड़के का नाम जो भी था, शायद राजू नाम रखा होगा अपन लोगों ने। और वो, आप भी 10th क्लास में थे, वो लड़का भी 10th क्लास में था। आपने मांगी थी बाइक, लेकिन बाइक मिली नहीं थी। लेकिन राजू ने अपने घर पे जब मांगी थी तो उसको बाइक की जगह क्या मिली थी, कार। आपने पापा से जवाब मांगा था तो पापा ने शायद यही जवाब दिया था, बेटा हो भी क्यों नहीं। उस सन का मतलब क्या होता है, बेटा। उनके बेटा ही एक है, उनके पास और कोई क्या नहीं है, चॉइस नहीं है। थर्ड ईडीएम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है ब्लाइंड एले। मीनिंग याद, शायद इसका मीनिंग यही था कि किसी काम का आगे नहीं बढ़ना, नो फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी आगे का कोई प्रोग्रेस हो ही नहीं सकती। याद कैसे हुआ था, इस तरफ राहुल गांधी था, इस तरफ नरेंद्र मोदी जी थे, और वो स्पीच दे रहे थे पार्लियामेंट के अंदर। तो उसने कहा था ब्लाइंड का मतलब अंधे, ऑल का मतलब सभी। इस नरेंद्र मोदी जी के पास में जितने भी लोग हैं वो सभी के सभी उनके क्या हैं, अंध भक्त हैं। उनको दिखता ही नहीं कि काम रुका हुआ है, इससे इस देश की प्रोग्रेस आगे नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, टू बीज नीज। इसका मीनिंग था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सर्वोत्कृष्ट। याद ऐसे हुआ था, बी का मतलब होता है मधुमक्खी, नीज का मतलब क्या होता है, घुटने। कि मधुमक्खी के घुटने सबसे ज्यादा क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, सर्वोत्कृष्ट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ब्लो वंस ट्रम्पेट। शायद इसका मीनिंग यही होगा, फ्रेज वन सेल्फ, यानी स्वयं की ही क्या करना, तारीफ करना। याद कैसे करी थी अपन लोगों ने ईडीएम, एक बार बोलेंगे। ब्लो का मतलब बजाना, वंस यानी खुद की, ट्रम्पेट यानी क्या होता है, तूती बताया था मैंने आप लोगों को, या जो भी आप लोग एक बार हिंदी वर्ड जरूर चेक कर लेना। तो वो खुद की ब्लो का मतलब बजाना। बोले मैं ऐसे बजाता हूँ जैसे सब लोग ही सही बजाते हैं, मतलब मेरे ही बजाने से सब लोग डांस करने लग जाते हैं, स्वयं की ही तारीफ करना। हो गई होगी शायद, मेरे को उम्मीद है आप लोगों को ये 500 ईडीएम याद। चलेंगे अपन लोग नेक्स्ट। नेक्स्ट ईडीएम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है पुल ए फास्ट वन, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है आप लोगों के सामने क्या, ट्रिक समवन। ट्रिक समवन का मीनिंग होता है क्या, किसी को भी क्या देना, धोखा देना। एक बार दोबारा ईडीएम जरूर पढ़ोगे आप लोग, क्या लिखा हुआ है, पुल ए फास्ट वन। देखो याद कैसे होगी, तो याद ऐसे होगी, आप सब लोगों ने ट्रेन के अंदर जरूर ट्रेवल किया होगा भाई, है ना। ट्रेन के अंदर आप लोगों ने देखा हो तो एक वो आती है चैन खींचने का सिस्टम, वो कितनी भी स्पीड में ट्रेन हो तो वो चैन खींच दो तो वो रुक जाती है। देखना, पहले अपन लोग एक बार वर्ड चेक करेंगे। पुल का मतलब होता है खींचना, फास्ट का मतलब होता है तेज। अब अपन लोग सपोज करेंगे थोड़ा सा देखने के लिए कि अगर मान लो ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा क्या चल रही है, फास्ट, और आप एक ही दम से अपने सेल्फ के लिए उस ट्रेन की जो चेन आती है उसको क्या कर देते हो, खींच देते हो। पुल का मतलब खींचना। तो बताओ, आपने इस हरकत से हो सकता है खुद का फायदा किया हो, लेकिन लोगों को क्या दिया है, धोखा दिया है। वही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने क्या, ट्रिक समवन। चलेंगे नेक्स्ट।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है और ईडियम लिखी हुई है या तो ऑन या बाय, आगे लिखा हुआ है शैंक्समेयर, जिसका मीनिंग होता है आप लोगों के ऑन फुट यानी पैरों पे या पैरों से। अब एक बार ईडियम देखो, ये दो ईडियम है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, या तो लिखा हुआ आएगा ऑन शैंक्समेयर या फिर आप लोगों के सामने आएगा बाय शैंक्समेयर। दोनों ही ईडियम का मीनिंग क्या होगा आप लोगों का, ऑन फुट यानी पैरों पे या पैरों से। देखो याद कैसे, पहले आप लोगों को ये पिक्चर एक बार ध्यान से देखोगे कि आप लोगों को दिख रही होगी, और इसका नाम नाम मतलब ये है कौन, मेयर है। मेयर का मतलब भी शायद मेरे हिसाब से पता होगा, नहीं पता तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मेयर का मतलब होता है घोड़ी। ऑन का मतलब पर होता है, बाय का मतलब द्वारा होता है। शंख का मतलब क्या होता है, शंख भी एक अच्छा वर्ड है, याद रखने लायक वर्ड है, याद रखना। ये आपकी बॉडी पार्ट ही होता है। शंख का मतलब पैर भी होता है, शंख का मतलब पिंडली भी होता है, पैर से रिलेटेड वर्ड होता है ना। अब मुझे बताओ, ये घोड़ी अगर किसी को बैठा के लेके जाती है, कोई भी सामान लेके जाती है, किस पे या किसके द्वारा लेके जाती है, अपने पैरों के द्वारा ही तो लेके जाती है। ऑन फुट ईडियम याद हो चुकी है। बाय यानी क्या होता है, के द्वारा। कौन, मेयर का मतलब क्या होता है, घोड़ी। कोई भी सामान लेके जाती है किस पे, अरे शैंक अपने पैरों के माध्यम से, पिंडली के माध्यम से ही तो लेके जाती है। वही लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, क्या, ऑन फुट। चलेंगे अपन लोग नेक्स्ट की तरफ। वो ईडियम आप लोगों के सामने लिखी हुई क्या लिखा हुआ है, डेड हीट। इसका मीनिंग होता है क्लोज कंटेस्ट दैट एंड्स इन ए टाई। कॉन्टेस्ट का मतलब आप लोगों को सबको पता होगा, एक प्रतियोगिता, एक खेल होता है। क्लोज का मतलब एकदम निकट, दैट एंड्स इन एंड्स, यहाँ पे क्लोज का मतलब बंद होना है भाई। दैट एंड्स इन ए टाई यानी एक खेल जो बंद होता है या खत्म होता है और लास्ट में उसका नतीजा क्या निकलता है, टाई। टाई का मतलब आप सब लोगों को पता होगा, ना तू जीता ना मैं हारा, या जो भी है, मतलब बराबरी का जो मैच रह जाता है। ईडियम क्या लिखी हुई है तुम लोगों के सामने, डेड हीट। देखो ये ईडियम नहीं तो नहीं है, लेकिन जस्ट अभी पूछी है, इसको याद करेंगे अपन लोग। आप लोगों को दिख रहा होगा ये भी एक कॉन्टेस्ट ही चल रहा है, रेस चल रही है, और दोनों लोग जो हैं बिल्कुल बराबरी से ही है, तो ये मैच क्या होगा, टाई होगा। अब इस ईडियम को दूसरे तरीके से याद करते हैं। ईडियम एक बार दोबारा पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, डेड हीट। सपोज करो आपके घर वालों ने, आपकी कॉलोनी ने एक मैच ऑर्गेनाइज कर लिया, या होता है बहुत बार कोई लीग ऑर्गेनाइज कर ली किसी ने भी, लेकिन जब वो लीग होने वाली थी, जब वो मैच होने वाला था, उस दिन बहुत ज्यादा क्या पड़ रही थी, हीट का मतलब आप सभी लोगों को पता है, जैसा कि आजकल बहुत ज्यादा हो भी रखी है, गर्मी होता है शायद हीट का मतलब, है ना। डेड का मतलब क्या होता है, मरना होता है। आप सभी लोगों को पता होगा डेड का मतलब मरना होता है। हीट का मतलब क्या था, गर्मी। मैच अगर आज ऑर्गेनाइज कर लिया, लेकिन आज बहुत ज्यादा क्या है, गर्मी। अगर इस गर्मी में अपन लोग खेलते हैं, तो हो सकता है कि उस इतनी ज्यादा गर्मी है कि उससे अपन लोगों की क्या भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। अब करें क्या, मैच का डिसीजन क्या निकाले, तो लास्ट में सब लोगों ने फैसला कर दिया, ना ही कोई जीतेगा ना ही कोई हारेगा, इस मैच को हम लोग क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं। जैसा आप लोगों ने देखा होगा, मैच होता है क्रिकेट मैच, कभी बारिश आ जाती है तो मैच को, बारिश नहीं, जैसे कभी कभार मैच ड्रॉ घोषित हो जाता है, सब लोग बराबरी पे रहते हैं, उसी टाइप से ईडियम याद करेंगे। चलेंगे नेक्स्ट। ईडियम लिखी हुई आप लोगों के सामने, होल्ड वाटर, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है टू बी वैलिड। टू बी वैलिड वर्ड तो मेरे हिसाब से शायद आप सभी लोगों को पता होगा, उपयुक्त होना, उचित होना, टू बी वैलिड होना। ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, होल्ड वाटर। ये दो ईडियम है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। एक नेगेटिव ईडियम होती है डज नॉट होल्ड वाटर, तो यहाँ पे वैलिड की जगह क्या हो जाता है, वहां पे इनवैलिड। दोनों का मीनिंग केवल नेगेटिव और पॉजिटिव होता है, दोनों ही याद हो जाएगी। ईडियम क्या लिखी हुई है तुम लोगों के सामने, वो ईडियम लिखी हुई है क्या, होल्ड वाटर। देखो ध्यान से सुनना, ये ईडियम बहुत अच्छी है, बहुत बार रिपीटेड होती है। याद कैसे करेंगे, आप एक बार इस फोटो को ध्यान से देखना, तो ऐसे लिखा हुआ है, पुलवामा अटैक पर क्या बोले नरेंद्र मोदी। अब देखना याद कैसे होगी, आप सब लोगों को पता होगा, अभी शायद 1 साल पहले या 1.5 साल पहले, थोड़े टाइम पहले अपने इंडिया पे एक अटैक हुआ था पुलवामा के अंदर। तो जब पुलवामा पे अटैक हुआ था, बाद की तो वो स्ट्राइक वगैरह वो एक अलग है, लेकिन जब उससे पहले जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी अटैक के बाद, उसके अंदर एक डिसीजन लिया गया था। और डिसीजन ये लिया गया था कि जो पाकिस्तान के अंदर पानी जाता है, हमारी नदियों का जो पानी जाता है, उस पानी को हम बिल्कुल क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ये शायद आप सभी लोगों को पता होगा। अब गवर्नमेंट खुद तो स्टॉप करेगी नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट देती है कंपनीज वगैरह को। तो मुझे बताओ वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सी कंपनी को देगी, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट, जो कंपनी रियल के अंदर क्या होगी, वैलिड होगी। अब एक बार ईडीएम दोबारा पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है, होल्ड वाटर।
याद हो गई होगी शायद ईडीएम। होल्ड का मतलब रोकना, वाटर का मतलब पानी। कि नरेंद्र मोदी ये बोले हम पाकिस्तान जाने वाले सारे पानी को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे। तो वो उस कंपनी पानी को रोकने के लिए जो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे वो कौन सी कंपनी को देंगे, टू बी वैलिड, जो उपयुक्त होगी। एक इसकी नेगेटिव ईडीएम है जो मैं बोल के बता देता हूँ, डज नॉट होल्ड वाटर, जिसका मीनिंग हो जाएगा टू बी इनवैलिड। अगर ईडीएम नेगेटिव है तो मीनिंग भी नेगेटिव, ईडीएम पॉजिटिव है तो मीनिंग भी क्या होगा, पॉजिटिव। चलेंगे नेक्स्ट। ईडीएम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है चिकन हर्टेड, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है तुम लोगों के सामने कॉवर्डली। इसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा, एक तरह से कहते हैं डरपोक टाइप से, जिसे कहते हैं एक तरह से, है ना। अब एक बार ईडीएम क्या लिखी हुई है तुम्हारे सामने, चिकन हर्टेड। देखो बहुत इजी ईडीएम है, डरपोक टाइप से, या एक तरह से कहते हैं घबराना जिसे कहते हैं। सपोज करो आप लोग हो, या सपोज कर लो जो भी हो तो ठीक है, नहीं हो तो सपोज कर लो अपने आप को कि आप वेजिटेरियन हो, आप नॉनवेज नहीं खाते। लेकिन अगर आपको किसी दिन आपका दोस्त बोले बोले आजा आज तो हम लोगों का बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, मन हो रहा है, पार्टी में चलेंगे और वहां पे अपन लोग क्या खा के आएंगे आज, चिकन। अब आप लोग हो वेजिटेरियन, तो आप लोगों को चिकन से बहुत ज्यादा क्या लगेगा, डर लगेगा। हो सकता है चिकन से डर लगे, हो सकता है घर पे डर लगे कि खा लिया पता चल गए, तो जो भी है याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये फिर आप लोगों के सामने दोबारा 5 ईडीएम आ चुकी है। एक बार वीडियो स्टॉप करके अगर आप देख रहे हो तो एक बार चेक करना आप लोगों को याद हुई है या नहीं हुई। चेक करेंगे। फर्स्ट ईडीएम आप लोगों के सामने वो लिखी हुई है, पुल ए फास्ट वन। शायद पुल ए फास्ट वन का मीनिंग ये था ट्रिक समवन, यानी किसी को क्या देना, धोखा। याद कैसे हुई थी, तो ईडीएम याद ऐसे हुई थी कि पुल का मीनिंग क्या था, खींचना। फास्ट का मतलब क्या होता है, तेज। वन का मतलब जो भी था, वन से कोई रिलेशन नहीं था, कि हम लोग जो ट्रेन के अंदर थे और वो ट्रेन चल रही थी बहुत ही ज्यादा क्या, फास्ट। और उस एकदम से उस ट्रेन को हम लोगों ने जो बीच के अंदर ही हम लोगों ने रोकने के लिए उस चेन को क्या कर दिया था, पुल। पुल का मीनिंग क्या था, खींचना। तो ये हम लोगों ने लोगों को क्या दिया था, धोखा। नेक्स्ट एक ईडीएम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी है या तो ऑन या बाय। आगे लिखा हुआ है शैंक्समेयर, जिसका मीनिंग था ऑन फुट, अपने पैरों पे या पैरों से, पैरों के द्वारा। याद कैसे हुई थी, तो याद ऐसे हुई थी ईडीएम। मेयर का मीनिंग क्या बोलोगे आप मेरे साथ साथ एक बार बोलते हुए चलना। मेयर का मीनिंग था घोड़ी। शंख का मतलब होता है या तो पिंडली भी होता है, पैर भी होता है, पैर से रिलेशन होता है। अब उसके बाद इसके साथ में चाहे ऑन शंक्स मेयर आ जाए, चाहे बाय शंक्स मेयर आ जाए, दोनों का मीनिंग क्या ही निकलेगा, ऑन फुट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ईडियम है, डेड हिट, जिसका मतलब था क्लोज कॉन्टेस्ट दैट एंड्स इन ए टाई। यानी एक मैच जिसका नतीजा लास्ट के अंदर टाई निकलता है या एंड में टाई होता है, वो मैच। याद अपन ने ऐसे करा था, कॉलोनी के अंदर एक लीग ऑर्गेनाइज कर ली थी, लेकिन उस दिन जिस दिन वो मैच होना था उस दिन बहुत ज्यादा क्या पड़ रही थी, गर्मी। और गर्मी भी इतनी थी, अगर वो मैच होता है तो हो सकता है उसको खेलने से किसी की, उस गर्मी की वजह से किसी की क्या हो जाए, डेथ हो जाए या डेड जो भी हो जाए। तो लास्ट में लीग के मतलब जो भी थे उन लोगों ने डिसाइड करा कि हम लोग इस मैच को ही क्या कर देते हैं, टाई कर देते हैं। नेक्स्ट ईडीएम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है होल्ड वाटर, जिसका मीनिंग था टू बी वैलिड। बच्चों मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया था ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ईडीएम थी। दूसरी ईडीएम भी थी डज नॉट होल्ड वाटर, जिसका मीनिंग था टू बी इनवैलिड। होल्ड वाटर का मतलब था टू बी वैलिड। याद कैसे करी थी हम लोगों ने ईडीएम, शायद इसकी जो फोटो लगी हुई थी वो यही लगी हुई थी, पुलवामा अटैक पर नरेंद्र मोदी क्या बोले। नरेंद्र मोदी बोले थे कि हम लोग डिसीजन लेते हैं, पाकिस्तान जाने वाले पानी को हम लोग क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो जो कंपनी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसको कॉन्ट्रैक्ट देंगे, वो कंपनी कैसी होगी, वैलिड। नेक्स्ट क्या लिखी हुई है तुम लोगों के सामने, वो नेक्स्ट ईडियम लिखी हुई है तुम्हारे सामने, चिकन हर्टेड, जिसका मीनिंग होता है शायद कॉवर्डली मीनिंग था, यानी बहुत डरपोक टाइप से, भयावह। याद कैसे, आप लोगों के दोस्त, आप खुद थे वेजिटेरियन, दोस्त थे नॉन वेजिटेरियन, वो आके आप लोगों को बोले आज तो हम लोगों को बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, हर्ट यानी दिल हो रहा है, कि आज अपन लोग चल के बाहर क्या खाएंगे, चिकन। आप नहीं जाओगे क्योंकि आपको जाने से क्या लगेगा, डर। अब मेरे को उम्मीद है आप लोगों को अभी तक अपन ने जितनी ईडीएम पढ़ी शायद याद हो गई होगी। चलते हैं आगे। एक ईडीएम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो ईडीएम लिखी हुई है एट लार्ज, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है नॉट कॉट। कॉट का मतलब शायद आप सभी लोगों को पता होगा, पकड़ होता है। यानी नॉट यानी नहीं, कॉट यानी पकड़, यानी मैं कह सकता हूँ कि पकड़ से बाहर। ईडीएम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है एट लार्ज। देखो एक बार ध्यान से याद करेंगे इस ईडीएम को। एट का मीनिंग, इसकी फोटो ऐसा है नहीं, एक बार फिर भी ईडीएम याद होगी। एट का मीनिंग क्या होता है, पर। लार्ज का मीनिंग क्या होता है, बड़ा। अगर अपन लोग
देखते हैं, अपन लोगों को नहीं पता कि देश के अंदर कितने क्रिमिनल हैं, कितने पकड़ में, कितने से बाहर। पता कैसे चले? हम स्टेशन पर, पुलिस स्टेशन पर अगर जाते हैं तो वहां पे फोटो लगी हुई रहती है बहुत से लोगों की, और फोटो के अंदर रहता है लिखा हुआ कि मोस्ट वांटेड या जो भी है, तो यहीं से बस ये ईडीएम याद हो जाएगी। एट का मीनिंग क्या होता है? पर। लार्ज का मीनिंग क्या होता है? बड़े। अगर हम स्टेशन पर जाकर देखते हैं, वहां पता चलेगा कितनी बड़ी संख्या के अंदर जो अपराधी हैं वो पकड़ से क्या है? बाहर। नॉट कॉट। चलेंगे नेक्स्ट। ईडीएम लिखी हुई है, वो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने टू टेक ए बैक सीट, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। देखो ये गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मीनिंग त्याग देना, पीछे छुड़ा लेना होता है। लेस इंपॉर्टेंट का मतलब एकदम न के बराबर, ओवर थिंग्स। एक बार ईडीएम अब आप लोग दोबारा पढ़ोगे, क्या लिखी हुई है? टू टेक ए बैक सीट, टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। यानी किसी भी चीज के ऊपर से आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको आपने बिल्कुल कम कर लिया, अपने आप को उस चीज से हटा लिया। हिंदी मीनिंग यही होगा। मीडियम क्या लिखी हुई है? टू टेक ए बैक सीट। आप सभी लोगों ने कार के अंदर जरूर ड्राइव करी होगी, तो कार को जो चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? शायद मेरे हिसाब से ड्राइवर की होती है। और अगर साथ में कोई बैठता है वो एक अलग बात है, बाकी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है? ड्राइवर की। अगर आप कौन सी सीट पे बैठे हैं? अगर ये फोटो के अंदर दिख रहा हो ये पीछे की सीट पे बैठा है, तो मुझे बताओ इस आदमी की इंपॉर्टेंस मोर है या एकदम लेस है? अगर लेस अगर आप लोगों को पता चल रहा हो तो ईडीएम याद हो चुकी है। देखना याद कैसे। टेक का मतलब क्या होता है? लेना। यहाँ पे अपन लेने से मतलब बैठना भी निकाल सकते हैं। और ले ली उसने कहाँ की सीट? बैक सीट। बोले नहीं नहीं मैं तो कौन सी सीट पे बैठूंगा? पीछे की सीट पे, तुम चलाओ मैं अपना काम करूंगा। तो बताओ उसने जो रास्ते की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो उसकी इंपॉर्टेंस थी उसको क्या कर दिया? लेस इंपॉर्टेंट कर दिया। वही लिखा हुआ है टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट और टू गिव अप कंट्रोल ओवर थिंग्स। यानी किसी भी चीज के ऊपर से अपनी इंपॉर्टेंस को एकदम हटा लेना, किसी चीज से अपने आप को अलग कर लेना। चलेंगे नेक्स्ट। एक ईडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है कट एंड राइड, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है ऑलरेडी डिसाइडेड। ये भी जस्ट अभी हाल ही के एग्जाम में रिपीट हुई है ईडियम 2019 सीजीएल में। मीनिंग लिखा हुआ है ऑलरेडी डिसाइडेड। ऑलरेडी डिसाइडेड यानी पहले से ही किसी चीज के बारे में क्या होना? निश्चित होना। ईडियम एक बार दोबारा पढ़ लो आप लोग, क्या लिखी हुई है? कट एंड ड्राइड। याद कैसे होगी ईडियम? देखो बच्चों, आप सभी लोगों को पता है अभी लॉकडाउन चल रहा है सभी घर के अंदर, और सभी आजकल क्या है, मेरी जैसे थोड़े थोड़े शेफ जरूर बने हुए हैं। सब अपनी तरफ से देखते हैं आज हम ये बना लेते हैं, आज हम ये बना। और ऐसा क्रेज यही चल रहा है, कई पढ़ने में भी टाइम लगा रहे हैं तो कई आजकल इसी में ही टाइम निकाल रहे हैं अपना, है ना? अगर आप भी ऐसा कर रहे हो तो मत करना। तो आजकल जो भी चीज बनाते पहले डिसाइड कर रहे थे, आजकल कल सुबह ब्रेकफास्ट में ये बनेगा, लंच में ये, डिनर में ये, है ना? आपको सामने एक फोटो के अंदर एक डिश टाइप की दिख रही है, और यहीं से ये ईडियम याद हो जाएगी। क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने? कट एंड राइट। मान लो साहब डिसाइड हुआ कि कल सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर खीर बनेगी। किसी ने बोला, जो भी बोला, कट का मतलब काटना। सब लोगों को पता है खीर के अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डलते हैं। किसी ने कहा कल खीर बनेगी, और वो भी किसकी बनेगी? ये देखो ड्राइड नहीं, यहाँ पे केवल हम ड्राई उठाएंगे और ड्राई फ्रूट उठाएंगे। ड्राई फ्रूट वाली बनेगी, और ये सब लोगों ने पहले ही क्या कर लिया था? ऑलरेडी डिसाइड, पहले से ही निश्चित कर चुका होगा। आई होप आपको याद हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। इडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली। यानी किसी को बहुत ज्यादा क्या करना? डांटना। टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, किसी को बहुत गुस्से के अंदर डांटना। ईडीएम लिखी हुई है तुम्हारे सामने, क्या? गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड। देखना इस ईडीएम को अपन लोग याद करते हैं। मान लो आपके घर वालों ने आपको कोई काम दिया। पहले इस रिब्यूक वर्ड का, अगर मेरे को उम्मीद है आपको याद होगा, याद नहीं हो तो इसको याद कर लेना। रिब्यूक का मतलब डांटना होता है। आपके घर वालों ने आपको कोई काम दिया, एक सेकेंड, हाँ जल्दी देखते हैं। इडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने? गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है टू रिब्यूक समवन स्ट्रांगली, किसी को बहुत अत्यधिक गुस्से में डांटना। देखना याद कैसे। आपके घर वालों ने आपको कोई क्या दिया? काम। गिव का मतलब क्या होता है? देना। आपने उस काम को क्या कर दिया? बिगाड़ दिया। काम को बिगाड़ दी। जो घर वाले आपको पहला डायलॉग मारेंगे वो डायलॉग यही होगा, अरे तेरे में इतना सही क्या नहीं है? दिमाग नहीं है। तो बताओ वो आप लोगों को लाड कर रहे हैं, डांट रहे हैं? डांट ही रहे हैं। ए पीस का मतलब होता है बहुत छोटा सा
और माइंड का मतलब क्या होता है, दिमाग। गिव का मतलब देना, घर वालों ने आपको कोई क्या दिया था, काम, काम को सही करा, बिगाड़ दिया, बिगाड़ दिया। बिगाड़ते जो घर वालों का पहला डायलॉग, ए पीस ऑफ वंस माइंड, बोले तेरे में इतना सा ही क्या नहीं है, दिमाग नहीं है। इसका मतलब घर वाले आपको क्या कर रहे हैं, डांट रहे हैं। नेक्स्ट, ईडियम क्या लिखी हुई है तुम्हारे सामने, वो लिखी हुई है क्लोज फिस्टेड पर्सन। ईडियम का मीनिंग लिखा हुआ है ए मेजरली पर्सन, जिसका मीनिंग होता है बहुत ज्यादा कैसा आदमी, कंजूस। माइजर वर्ड आप सभी लोगों को पता होगा, इसका मतलब कंजूस होता है भाई, है ना, ए माइजरली पर्सन। याद कैसे होगा, बहुत इजी ईडियम है। देखो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, एक आदमी ने अपनी मुट्ठी को क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। और जो आदमी अपनी मुट्ठी बंद रखते हैं, यानी अपने हाथों से कभी भी पैसा ही नहीं निकालते, वो कैसे लोग होते हैं, कंजूस। याद कैसे, पर्सन का मतलब क्या होता है, आदमी। क्लोज का मतलब क्या होता है, बंद। फिस्टेड वर्ड आप लोगों को याद होना चाहिए, फिस्टेड का मतलब होता है क्या, मुट्ठी, जिसे अपन लोग कहते हैं क्लोज फिस्टेड पर्सन। अगर एक आदमी अपनी मुट्ठी को हमेशा ही बंद रखता है तो बताओ वो आदमी कैसा है, माइजर, ए माइजर पर्सन। नेक्स्ट चलें। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को जो ये 5 ईडियम दिख रही है याद हो गई होगी। अगर आप वीडियो कंटिन्यू देख रहे हो तो एक बार स्टॉप करना और इसको जरूर एक बार चेक करना आप लोगों को याद हुई है या नहीं हुई। अपन रिवाइज करेंगे। फर्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, एट लार्ज। और इस एट लार्ज का मीनिंग मेरे को आप लोगों को याद होगा शायद। एट एक बार ईडियम चेक करेंगे अपन लोग। हाँ, फर्स्ट ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, एट लार्ज। सेकंड ईडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, टू टेक ए बैक सीट। थर्ड ईडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, कट एंड राइड। फोर्थ ईडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड। नेक्स्ट ईडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, क्लोज फिस्टेड पर्सन। नीचे से चेक करेंगे आप लोगों को, मेरे को उम्मीद है ये ईडियम याद हो गई होगी। टू टेक ए बैक सीट का मीनिंग क्या था, तो टू टू बे के टेक ए बैक सीट का मीनिंग था अपनी इंपॉर्टेंस को लेस कर देना, ओवर थिंग्स, चीज़ों के ऊपर से अपनी इंपॉर्टेंस हटा लेना, जिम्मेदारियों से पीछे हट जाना। याद कैसे, कहीं जा रहे थे तो आप लोगों ने जाते टाइम बोले ड्राइवर आप गाड़ी चलाओ, हम तो कहाँ बैठेंगे, पीछे। नेक्स्ट ईडियम लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है कट एंड राइट। कट एंड राइट का जो मीनिंग था वो क्या था आप लोगों के सामने, ऑलरेडी डिसाइडेड। आप लोगों ने कल डिसाइड करा कि कल जो ब्रेकफास्ट के अंदर है ड्राई फ्रूट्स की क्या बनेगी, खीर। उसको कट करके ही डालते हैं शायद, ऑलरेडी डिसाइड। ईडियम लिखे हुए गिव ए पीस ऑफ वंस माइंड, जिसका मीनिंग था टू रिब्यूक समवन, किसी को बहुत अत्यधिक डांटना। तो याद ऐसे हुई थी ये ईडियम, घर वालों ने आपको कोई क्या दिया, काम। गिव का मतलब क्या था, देना। ए पीस ऑफ वंस माइंड, जैसे ही आपने उस काम को क्या बिगाड़ दिया, तो घर वालों का पहला डायलॉग था, बोले तेरे को इतना सा ही काम नहीं आता क्या। तो ये घर वाले आपको क्या कर रहे थे, डांट रहे थे। नेक्स्ट ईडियम लिखी हुई है क्लोज फिस्टेड पर्सन, जिसका मतलब होता है ए माइजर पर्सन, या फिर आप लोग बोल सकते हो एक वर्ड होता है पार्सिमोनी भी वर्ड होता है, जिसका मीनिंग भी कंजूस ही होता है, यानी एक कंजूस आदमी। याद कैसे, क्लोज का मतलब बंद, पर्सन का मतलब होता है आदमी, फिस्टेड यानी होता है मुट्ठी। जो आदमी हमेशा अपनी मुट्ठी बंद रखता है वो कैसा ही होता है, कंजूस। चलेंगे नेक्स्ट। हाँ, एक बार चेक करेंगे ईडियम क्या लिखी हुई है आप लोगों के सामने, वो लिखी हुई है लुक डाउन अपॉन। ईडियम का मीनिंग क्या लिखा हुआ है, टू कंसीडर समवन इनफेरियर। इसका मीनिंग होता है किसी को गलत तरीके से देखना, किसी से नफरत भी करना। ईडियम क्या लिखी हुई है तुम लोगों के सामने, लुक डाउन अपॉन, किसी से नफरत करना, गलत तरीके से देखना। देखो बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसा होता है, अपन लोग कहीं कॉलेज वगैरह के अंदर देखते हैं, कुछ लड़के होते हैं जो लुक का मतलब क्या होता है, देखना। डाउन का मतलब होता है नीचे, अप का मतलब, अपॉन का मतलब होता है ऊपर। वो कोई भी लड़की अगर सामने से जाती है तो उसको इस तरीके से घूरते हैं, लुक डाउन अपॉन, नीचे से ऊपर की ओर घूरते हैं। टू कंसीडर समवन इनफीरियर, तो इसका मतलब वो गलत निगाहों से, नफरत भरी निगाहों से, या उनसे नफरत करना। चलते हैं नेक्स्ट। ईडियम क्या लिखी हुई है तुम्हारे सामने, लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडर स्टॉर्म, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है डिजेक्टेड। पहली बात तो आप लोगों को ये डिजेक्टेड वर्ड पता होना चाहिए। इस डिजेक्टेड वर्ड का मतलब होता है निराश। पहले इस डिजेक्टेड वर्ड को ही याद कर लो। तो डिजेक्टेड, साउंड ऑफ रिजेक्टेड। अगर आप कहीं से रिजेक्ट हो जाते हो तो आप लोग खुश नहीं होगे, निराश ही होगे। अब ईडियम क्या लिखे हुए तुम्हारे सामने, लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडर स्टॉर्म। देखो
थंडर स्टॉर्म वर्ड का मतलब होता है तूफान। और अगर किसी आदमी को पता चले तूफान आ रहा है बहुत तेज, और जो मेरी डक है, डक का मतलब सबको पता है बतख, वो क्या हो रही है, डाइंग का मतलब क्या होता है, मरना। बताओ वो आदमी खुश होगा, निराश होगा, क्या होगा, निराश, मीनिंग हो जाएगा डिजेक्टेड। ये आप लोगों के सामने दो ईडियम है, जल्दी से एक बार चेक करना आप लोगों को याद हुई है या नहीं हुई है, एक बार वीडियो पोस्ट करके। ईडियम लिखी हुई है लुक डाउन अपॉन, जिसका मतलब था किसी को से नफरत करना, गलत निगाहों से देखना, गलत जो भी मीनिंग था। तो याद कैसे होगा, लुक का मतलब क्या होता है, देखना, डाउन यानी नीचे से, अपॉन यानी ऊपर। कुछ लड़के होते हैं कि कोई भी लड़की बाहर से जा रही होती है उसको ऐसे इस तरीके से देखते हैं एकदम गलत निगाहों से, लुक डाउन अपॉन। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, लाइक ए डाइंग डक इन ए थंडर स्टॉर्म, जिसका मीनिंग था क्या, डिजेक्टेड। उस डिजेक्टेड वर्ड को भी याद कर लो, सिनोनिम में एसएससी के अंदर पूछा हुआ है, डिजेक्टेड साउंड ऑफ रिजेक्टेड यानी निराश हो जाना। ईडियम कैसे याद हुई थी, अगर किसी आदमी की, पहले तो ये थंडर वर्ड आपको याद होना चाहिए, इसका मतलब तूफान होता है, और उस तूफान के अंदर किसी आदमी के पास बतख है और वो क्या हो रही है, डाइंग, मर रही है, तो वो आदमी निराश ही होगा। याद हो गई होगी। नेक्स्ट, या आप लोगों के सामने तीन ईडियम और लिखी हुई है। फर्स्ट लिखी हुई है बाय एंड बाय, सेकंड लिखी हुई है कीप एब्रेस्ट ऑफ, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है कीप वन सेल्फ अपडेटेड। थर्ड लिखी हुई है द एसिड टेस्ट, जिसका मीनिंग लिखा हुआ है इफेक्ट इवेंट और सिचुएशन दैट प्रूव समथिंग। ये तीन ईडियम मैं आप लोगों को याद नहीं करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है इनका भी तरीका नहीं है याद इनको भी कराने, लेकिन मैं भी चाहता हूँ अगर आप लोग वीडियो अच्छे से देख रहे हो और पढ़ना चाहते हो कंटिन्यू के अंदर, तो आप लोगों का भी माइंड चले कि हम इस ईडियम को कैसे याद कर सकते हैं। तो अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तो लास्ट में आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, चाहे वीडियो के अंदर या कैसे भी, कि इसको ऐसे याद कर सकते हैं। अगर नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इनको जरूर याद करा दूंगा। बाय एंड बाय ग्रेजुअली, क्रमशः होता है, कीप एब्रेस्ट ऑफ, कीप वन सेल्फ अपडेटेड, अपने आप को पूर्ण तरह से तैयार रखना। द एसिड टेस्ट, एक फैक्ट, एक टेस्ट, बहुत ईजी है इनको याद करना, एक बार चेक जरूर करना। ठीक है, चलते हैं अपन आगे। यहाँ अपन लोग, अब अपन लोग कुछ ग्रामर की तरफ अपन लोग देखते हैं एक बार। पहले उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक बार बात करना चाहूंगा। अभी तक अपन लोगों ने ईडियम्स कितनी चेक करी, एक बार देखते हैं। तो शायद दो ईडियम ये हो गई होगी, हाँ जितनी भी हुई होगी ईडियम। तो एक बार आप लोग चेक करना आप लोगों को याद हुई है या नहीं हुई। अगर इस तरीके से ही आप लोगों को मैं यहाँ पे भी काफ़ी सारे बताऊंगा रोज वीडियोस के अंदर, जो भी आपकी डिमांड रहेगी। उसके अलावा आप लोग अगर इस टाइप से पूरा कोर्स परचेज करना चाहते हो तो मैं इसका एक डिस्क्रिप्शन है वो मैं आपको पूरा वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर डलवा दूंगा, उससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे ग्रामर की तरफ। कॉमन एरर्स देखेंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल जो आज तक प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं, सारे जितने भी मैंने सारे कंपाइल कर लिए हैं इस लॉकडाउन के अंदर। जितने भी पेपर थे वो 1999 से लेकर जितने भी एसएससी, क्योंकि पहले वो बहुत पेपर कराता था, सेक्शन ऑफिसर के भी पेपर होते थे, वहां से एक बार चेक करेंगे अपन लोग किस टाइप के क्वेश्चन हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा, वो लिखा हुआ दिख रहा होगा, वी आर लुकिंग टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। एक बार दोबारा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो और सही में ही सीखना चाहते हो तो एक बार क्वेश्चन को पोज करना वीडियो को, और एक बार चेक करना कि आप लोगों को ये वीडियो क्वेश्चन में आप लोगों को क्या एरर लगता है। जब तक मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे एक कंसेप्ट लगा हुआ है, और वो कंसेप्ट क्या है यहाँ पे आप सब लोगों को पता होनी चाहिए। लुक फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब है। क्या है? लुक फॉरवर्ड एक क्या है? फ्रेजल वर्ब। और जो फ्रेजल वर्ब होती है उसके बाद आप लोग ध्यान रखना, अगर फ्रेजल वर्ब के बाद में कोई वर्ब, मैं एक बार दोबारा कंसेप्ट आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सीखना। लुकिंग फॉरवर्ड एक क्या है? फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के बाद में अगर कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब कौन सी वर्ब आती है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो वर्ब आती है जीरेंड वर्ब। मैंने जीरेंड वर्ब आप लोगों को टॉपिक ऑफलाइन क्लासेस में तो पढ़ाया है, यहाँ पे भी अपन लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को कोई टॉपिक नहीं बता रहा, मैं शायद आप लोगों ने हेडिंग भी देख ली होगी तो वो हेडिंग में पढ़ सकते हो। आप मिसकनेस देख रहे हैं अपन लोग, सारे कॉमन एरर्स से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार अपन चेक करते हैं कि आप लोगों को भी कितना दिमाग चल रहा है। नहीं, अभी नेक्स्ट आप लोगों को टॉपिक वाइज ही अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे आप लोगों को लुकिंग फॉरवर्ड दिख रही है, वो आप लोगों को दिख रही है एक फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के बाद मैंने बताया अगर कोई वर्ब होती है लुक फॉरवर्ड, सॉरी एक सेकेंड,
ये लुक फॉरवर्ड टू, ये पूरी ही एक क्या है, फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब के बाद अगर कोई वर्ब आती है तो वो कौन सी फॉर्म के अंदर आती है, जीरेंट फॉर्म। जीरेंट फॉर्म आपको पता होगा आईएनजी फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों, एक बार मेरे साथ ध्यान से देख लो, यहाँ पे हियर नहीं होगा, हियर के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा और ये एग्जाम्पल हो जाएगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज अबाउट द मिसिंग फिशर मैन। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर नहीं आया हो समझ में तो आप मेरे को जरूर फोन पे टेक्स्ट करके, वीडियो के कमेंट में टेक्स्ट करके, कोई भी प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट एक क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, एक बार अगर आप लोग देख रहे हो, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, क्वेश्चन आते ही एक बार वीडियो को पॉज करके पहले खुद चेक करना कि आप लोगों को क्या एरर लग रहा है, फिर अपना आंसर चेक करना। क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज्ड with poor, he refused to take an action against the rich man। एक बार दोबारा मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, वो लिखा हुआ है, ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज with poor, he refused to take an action against the rich man। हिंदी की मेरे को लगता नहीं है ना, तो जरूरत पड़नी चाहिए, और अगर आप लोगों की आदत है तो वो गलत है। अब अपन क्वेश्चन को चेक करते हैं। आप लोगों ने, मेरे को उम्मीद है आपका एरर ढूंढ लिया होगा। देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, एक बार इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है द रिच मैन। मैंने आप लोगों को एक बार मैं बता देता हूँ, टॉपिक अगर नहीं पढ़ा हुआ तो घबराना मत भैया ना। मैन एक नाउन है, ये सब लोगों को पता होगा। रिच एक एडजेक्टिव है, और दा भी एक एडजेक्टिव है, आर्टिकल है, लेकिन आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, ये सब लोगों को पता होगा। तो यहाँ पे ये दा लगा हुआ है, ये रिच मैन के लिए लगा हुआ है, यानी यहाँ पे एक आदमी की बात कर रहा है। अब ये कहना क्या चाह रहा है, ऑल्दो द पुलिस ऑफिसर सिंपैथाइज विद पुअर। शायद मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब ये पुअर, अगर ये रिच यहाँ पे ध्यान से समझना, एक बार मैं आप लोगों को फिर से कह रहा हूँ, अगर ये रिच यहाँ पे क्या था, एडजेक्टिव था, तो ये पुअर एक बार सोच के देखो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है। अगर ये अपने साथ मैन, बॉय कुछ भी ले चुका होता तो फिर ये नाउन के साथ कंसीडर हो जाता, लेकिन इसने अपने साथ कुछ भी नहीं लिया। तो फिर मुझे बताओ, एडजेक्टिव से पहले द आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक व्यक्ति की बात कर रहा है। समझ पा रहे हो आप लोग बात? क्योंकि यहाँ पे भी मैंने दा क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे किसके साथ जुड़ा हुआ है, मैन के साथ जुड़ा हुआ है, यानी एक आदमी को कंसीडर कर रहा है यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे भी तो मेरे को मैन को ही शो करना है, यानी एक व्यक्ति के लिए शो करना है। तो एडजेक्टिव के साथ जैसे मैं क्या लगा दूंगा, दा, तो फिर ये पुअर यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक व्यक्ति बन जाएगा। और क्वेश्चन के अंदर एरर भी शायद फर्स्ट पार्ट के अंदर है, और एरर क्या है, पुअर से पहले कौन से आर्टिकल का यूज करोगे आप लोग, था। मेरे को उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलेंगे नेक्स्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है तुम लोगों के सामने, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। एक बार दोबारा तुम लोग वीडियो पोस्ट करके चेक करना आप लोगों का एरर। अपन चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। टी विच आई एम ड्रिंकिंग इज हॉट। अब देखना यहाँ पे तो मेरे को लगता है आराम से हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट के अंदर एरर है भैया। वह चाय जो मैं पी रहा हूँ वो क्या है, गरम है। देखो टी एक नाउन है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, और इससे पहले भी मेरे को एक आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, और वो कौन से आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, दा। अगर आप लोगों को ध्यान हो, नहीं हो तो घबराना मत, मैं अभी भी कह रहा हूँ आप लोगों को ध्यान हो तो जरूर चेक करना। डेफिनेट आर्टिकल है, और यहाँ पे भी मैं डेफिनेट टी की बात कर रहा हूँ, एक विशेष की बात कर रहा हूँ, पर्टिकुलर की बात कर रहा हूँ। तो फिर मेरे को टी से पहले कौन सा आर्टिकल लगाना पड़ेगा, द आर्टिकल लगाना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। आगे लिखा हुआ है नो एरर, एक बार आप लोग भी चेक करना क्या लिखा हुआ है, द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। हिंदी नहीं करनी है। देखो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, उस कंसेप्ट को ध्यान से देखना। देखो पहली बात तो ये वॉज शॉक्ड दिया हुआ है, तो वॉज शॉक्ड दिया हुआ है, तो ये एरर मत मान लेना भाई कि वॉज के साथ तो आईएनजी आता है। यहाँ थर्ड फॉर्म दी हुई है, एग्जाम्पल एक बार पढ़ लेना, तो ये सही है बिल्कुल। वॉज शॉक्ड की कोई गलती नहीं है यहाँ पे। अब अपन दूसरी गलती देखते हैं क्या लिखा हुआ है, द एक्ट्रेस वॉज शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ हर डॉग्स डेथ। देखो ये शॉक्ड एक वर्ब है, ये आप सभी लोगों को पता होगा, और ये बाय एक प्रीपोजिशन है। मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, वो कंसेप्ट ध्यान से समझना। जब भी कौन सी वर्ब का यूज होगा, शॉक्ड वर्ब का यूज होगा, ये भी एग्जाम्पल एग्जाम में आया हुआ एग्जाम्पल है। जब भी कौन सी वर्ब का यूज होगा, शॉक्ड वर्ब का यूज होगा, और अगर उसके साथ कोई क्या लगती है, प्रीपोजिशन लगती है। क्या लगती है बच्चों, प्रीपोजिशन। तो ध्यान रखना, वो प्रीपोजिशन हमेशा कौन सी लगेगी, वो प्रीपोजिशन हमेशा लगेगी कौन सी, एट।
मैं इसका रीज़न भी बता देता हूँ आप लोगों को। शॉक्ड का मतलब शायद आप सभी लोगों को पता होगा, एक तरह से अचंभित हो जाना, घबरा जाना। शॉक्ड तो सब समझते हो ना? तो जब भी किसी काम को, या शॉक्ड डायरेक्ट भी मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि शॉक्ड जब किसी काम को होने का या हैपन होने का पता चले, तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होती है वो बाय यूज नहीं होती, वो कौन सी यूज होती है? एट प्रीपोजिशन यूज होती है। ये पूरी बातें मैं आप लोगों को प्रीपोजिशन में भी पढ़ाऊंगा जब अपन टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। एक बार ध्यान से देखना, समझ में आ गया तो चलते हैं नेक्स्ट। ईडीएम लिखी हुई है तुम लोगों के सॉरी, क्वेश्चन लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा आप लोग वीडियो पोस्ट करके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। तो वो लिखा हुआ है द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस अट्रैक्ट मैनी स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये अट्रैक्ट एक वर्ब है, ये सब लोगों को पता होगा। और वर्ब भी कौन सी है? तो वर्ब है V1 है। V1 आप लोगों को पता होगा, एक प्लूरल वर्ब होती है, आप सभी लोगों को शायद नॉलेज होनी चाहिए इतनी। अब यहाँ पे अपन प्लूरल वर्ब है तो इसका मतलब सब्जेक्ट प्लूरल होना चाहिए। आ जाओ अपन क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ बच्चों, एक बार ध्यान से सुनना। ये जो क्वेश्चन है इसका जो मेन सब्जेक्ट है वो मेन सब्जेक्ट है द जॉब ओरिएंटेड, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। जो सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट है वो क्या है? द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज। अब मुझे एक चीज बताओ, द इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट है? मेरे प्यारे बच्चों, ये सब्जेक्ट है कौन सा? सिंगुलर। अब बताओ, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल सही है या गलत है? एक बार अगर तुम लोग देख रहे हो तो सोच के बताना, वर्ब प्लूरल सही है गलत है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बताओ वर्ब भी कैसी ही लेगा? सिंगुलर ही लेगा। तो सिंगुलर लेगा तो बोलो यहाँ पे अट्रैक्ट आएगा या अट्रैक्ट्स आएगा? प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा? अट्रैक्ट्स आएगा। और यहाँ पे मैं इसके साथ क्या लगा दूंगा? एस लगा दूंगा। हो जाएगा याद, रह जाएगा ध्यान, समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है तुम लोगों के सामने, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक बार ध्यान से पढ़ना। द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। देखो एग्जाम्पल लिखा हुआ है द शॉर्ट स्टोरी शुड नॉट एक्सीड मोर देन 200 वर्ड्स। अपन लोग चेक करना तुम लोग क्या गलती दिख रही है, मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान से समझना। देखो एग्जाम्पल, एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, उस वर्ड से ही आप लोगों को चीज समझनी है। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है आप लोगों के सामने? एक्सीड। इस एक्सीड वर्ड का मतलब आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ। इस एक्सीड वर्ड का मतलब होता है अत्यधिक। ये वर्ड लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, एक वो लिखा हुआ है मोर देन। इस मोर देन वर्ड का मतलब भी आप लोगों को अगर पता हो तो ठीक है, वरना मैं बता देता हूँ। इस मोर देन वर्ड का मतलब भी क्या ही होता है? अत्यधिक। अब मुझे बताओ, एक्सीड वर्ड का मतलब जस्ट अभी मैंने बताया क्या था? अत्यधिक। मोर देन वर्ड का मतलब अभी मैंने बताया तुम लोगों को, कहता है अत्यधिक। अब मुझे सोच के बताओ, अपना दिमाग चला के, कभी भी जिन दोनों वर्ड का एक ही मीनिंग है वो कभी आ सकते हैं? नहीं आ सकते। तो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर कौन से पार्ट के अंदर एरर है? थर्ड पार्ट के अंदर एरर है। क्या ये मोर देन सही है या गलत है? मोर देन बिल्कुल क्या है? गलत है। कंसेप्ट क्या है वो मैंने बता दिया। क्या हो जाएगा एग्जाम्पल? सही। द शुड स्टोरी शुड नॉट एक्सीड 200 वर्ड्स। समझ में आ गया होगा मेरे को उम्मीद है। चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है तुम लोगों के सामने, वो लिखा हुआ है इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बताऊंगा बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से समझना। पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे कौन से पार्ट के अंदर है। सेकंड पार्ट के अंदर है। एक बार ध्यान से, अब इस कंसेप्ट को, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। मैं बोल के भी बता रहा हूँ और इसका मार्कर भी यूज कर रहा हूँ, लेकिन एक बार फिर भी कोशिश करना भाई, कॉपरेट सबको करना पड़ेगा, है ना। मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो एक कंसेप्ट होता है, वो कंसेप्ट होता है एक तो हु, एक होता है विच, और एक होता है दैट। एक बार मैं दोबारा बोल के बता देता हूँ, एक होता है हु होता है, एक होता है विच, और एक क्या होता है? दैट। ध्यान से समझना मेरी बात को। अगर हु, विच और दैट के बाद, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, चीज को समझना। अगर किसी भी सेंटेंस में आप लोगों को लिखा हुआ दिखे हु, लिखा हुआ दिखे विच, और लिखा हुआ दिखे क्या? दैट, और उसके बाद में आप लोगों को क्या लिखी हुई दिखे? कोई वर्ब, तो हमेशा ध्यान रखना, जो बाद में आने वाली वर्ब होगी वो जस्ट उसके पहले वाले किसके अकॉर्डिंग आएगी?
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट। अगर मेरी बात ध्यान से समझ आ गई हो, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हु, विच, दैट के बाद अगर किसी सेंटेंस में कोई वर्ब आती है तो वो जस्ट उसके पहले वाले किसके अकॉर्डिंग आएगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। अब मुझे बताओ, ये सेंटेंस में आप सभी लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा हु, उसके बाद क्या आ रही है? वर्ब। सभी अगर देख रहे हो ध्यान से वीडियो तो जल्दी बताना, हु के बाद आने वाली वर्ब जस्ट उसके पहले वाली किसके अकॉर्डिंग आती है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मुझे देख के बताओ क्या है? आई। आप जल्दी से बता दो, आई के साथ इज आता है या एम आता है? प्यारे बच्चों, इज नहीं आता, क्या आता है? एम आता है। रह जाएगा ध्यान कौन से पार्ट में एरर? सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है तुम लोगों के सामने, जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। आगे लिखा हुआ है नो एरर। जॉन वुड हैव टोल्ड यू द ट्रुथ इफ यू हैड आस्क्ड हिम। एक बार आप भी कोशिश करना ढूंढने की एरर की क्या एरर है। देखो, आप लोगों को दिखा हुआ दिख रहा हो तो यहाँ पे एक सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ है इफ। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को कह सकता हूँ कि यहाँ पे सेंटेंस के अंदर कौन सा कंडीशन लग गई? इफ कंडीशन लग गई। यानी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे ये सेंटेंस है वो कंडीशनल सेंटेंस बन चुका है। कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा है तो ठीक है, याद है तो बहुत अच्छी बात, नहीं है तो बिल्कुल भी घबराना मत, पढ़ाऊंगा मैं। देखो, इसकी एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर इफ के साथ, किसके साथ? इफ के साथ कभी भी हैड, मैं दोबारा बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, इफ के साथ कभी भी हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए? थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए? थर्ड फॉर्म। तो हमेशा ध्यान रखना, जो मेन क्लोज होगा, कौन सा क्लोज होगा? मेन क्लोज। तो वो मेन क्लोज के अंदर आता है वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? प्यारे बच्चों, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। बताओ, रह जाएगा ध्यान? अब अपन चेक करते हैं। मैंने दोबारा बोला, उसको दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। क्या था? इफ प्लस हेड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो मेन क्लोज के अंदर मैं चेक करूंगा तो वो लिखा हुआ आएगा वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। एक बार चेक करते हैं तो मेरे हिसाब से फिर इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा एरर? नो एरर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। आगे लिखा हुआ है नो एरर। एक बार दोबारा क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है? माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बताता हूँ जो एग्जाम में बहुत बार आप लोगों को आएगा, और मैं पहले बता रहा हूँ कॉमन एरर जिनका मीन्स का एग्जाम है, जो भी एग्जाम है ध्यान से देखना भैया एक बार, है ना। ये पेजेस एक नाउन है, या वर्ड बोल लो, चलो तुम नाउन नहीं बोलो, एक वर्ड बोल लेते हैं, ठीक है। फिर इसी को जोड़ा हुआ है किससे? आफ्टर से। फिर ये किससे जोड़ा हुआ है? फिर दोबारा क्या लिखा हुआ है? पेजेस लिखा हुआ है। कभी भी मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको एक बोल के कंसेप्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, और अगर आप लोगों को सही के अंदर ये चीज ना हो तो इन चीजों को साइड में नोट करते जाओगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी भैया ना, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। एक बार पढ़ लो। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, माई सिस्टर हैज रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ इसका कंसेप्ट क्या है। जब भी दो वर्ड, वर्ड बोल लो और नाउन बोलोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। जब भी दो नाउन या दो भी वर्ड किसी भी वर्ड से जुड़े हुए रहते हैं, वो वर्ड चाहे वो आफ्टर हो सकता है, मैं प्रीपोजिशन भी बोल सकता हूँ इसको आफ्टर, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन बोल लो, या वर्ड से जुड़े हुए रहते हैं यानी दो पैरेलल रहते हैं, जैसे बॉयज एंड बॉयज बोल दो, पेजेस आफ्टर पेजेस बोल दो, गर्ल्स एंड गर्ल्स बोल दो, तो इस टाइप के कुछ भी होते हैं तो वो ध्यान रखना हमेशा कौन सी फॉर्म के अंदर लिखे हुए रहते हैं? वो हमेशा लिखे हुए रहते हैं कौन सी फॉर्म के अंदर? सिंगुलर फॉर्म के अंदर लिखे हुए रहते हैं। प्यारे बच्चों, एक बार ध्यान से सुनना, कौन सी फॉर्म के अंदर लिखे हुए रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। अब मुझे बताओ, पेजेस सिंगुलर आएगा या प्लूरल आएगा? सिंगुलर। तो बताओ कौन से पार्ट के अंदर? थर्ड पार्ट में। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? माई सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ द बाइबल। रह जाएगा ध्यान? चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन what papers you have selected but on how you have written them। एक बार दोबारा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली on what papers you have selected but on how you have written them।
देखो मेरे प्यारे बच्चों, हो सकता है आप लोगों ने एरर ढूंढ लिया हो, नहीं ढूंढा हो तो मैं बताता हूँ। यहाँ पे भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट और जिसके एग्जाम्पल बहुत आते हैं इस कंसेप्ट से, इसको एक बार थोड़ा ध्यान से समझना। देखो सेंटेंस के अंदर एक वर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा और आपको वो लिखा हुआ दिख रहा होगा नॉट ओनली, लिखा हुआ दिख रहा है। आप लोगों ने कुछ ऐसे कुछ पढ़ा हुआ होगा, अगर याद हो तो एक बार चेक करना। आइदर का पेयर होता है और, नाइदर का पेयर होता है नॉर। तो ऐसा ही एक वर्ड होता है, मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूं, वो वर्ड होता है क्या, नॉट ओनली। और नॉट ओनली का पेयर अगर आप लोग ध्यान से याद हो तो मेरे साथ साथ बोलोगे, शायद पेयर होता है बट होता है या बट ऑल्सो होता है। मेरे हिसाब से बट ऑल्सो होता है। जल्दी बोलो कौन से पार्ट के अंदर एरर आएगा, थर्ड पार्ट के अंदर। और एरर क्या होगी, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ, नॉट ओनली का पेयर क्या होता है, बट ऑल्सो। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, योर सक्सेस इन द आईएएस एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर्स यू हैव सेलेक्टेड बट ऑल्सो ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। मेरे हिसाब से आपको आ गया होगा समझ में। चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, पेशेंस एज वेल एज परसिस्टेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। एक बार मेरे प्यारे बच्चों दोबारा एग्जाम्पल पढ़ लो, पेशेंस एज वेल एज परसिस्टेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। अब एक बार इस एग्जाम्पल को भी मैं आप लोगों को दोबारा बताता हूँ। अभी मैंने पीछे आप लोगों को मैं दोबारा लेके चलूंगा। यहाँ पे भी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया क्या, कि नॉट ओनली का पेयर कौन होता है, बट ऑल्सो। ऐसा ही मैं यहाँ पे आपको एक कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। देखो आपको एक ये वर्ड लिखा हुआ दिख रहा होगा और वो क्या लिखा हुआ दिख रहा होगा, एज वेल एज। इसका एक पूरा रूल है, मैं मार्कर तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं आपको एक बार बोल के बताता हूँ, ध्यान से सुनना इसका रूल क्या है। जब कोई भी दो सब्जेक्ट, अब चाहे आप उसको नाउन प्रोनाउन में नहीं बांटना, मैं आपको जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। जब कोई भी दो सब्जेक्ट वो जुड़े हुए होते हैं लाइक से, डिसलाइक से, विद से, अलोंग विद से, एज वेल एज से, बट से, एक्सेप्ट से, अगर ऐसे कोई भी सब्जेक्ट एज वेल एज से भी जुड़ा हुआ होता है तो वहां पे जो आने वाली क्या होती है, वर्ब। मैं ध्यान से बोल रहा हूँ प्यारे बच्चों, एक बार नोट कर लेना अगर चीज बहुत अच्छे से आप लोगों को सीखनी है तो लिखा हुआ है पेशेंस एज वेल एज परसिस्टेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। तो यहाँ पे मैंने रूल क्या लगाया कि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट समझना। एज वेल एज से अगर कितने सब्जेक्ट कनेक्ट हो, दो, उसके बाद अगर कोई क्या आ रही हो, मेरे साथ दोबारा बोलोगे क्या आ रही हो, वर्ब आ रही हो, तो आने वाली वर्ब हमेशा कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। प्यारे बच्चों कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मुझे बोल के बताओ ये फर्स्ट सब्जेक्ट पेशेंस के अकॉर्डिंग इज आएगा या आर आएगा। मेरे हिसाब से आप लोगों का दिमाग चल गया होगा कौन से पार्ट के अंदर है सेकंड। यहाँ पे आर नहीं आएगा, आर की जगह क्या आएगा, इज। चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ वर प्रेजेंट एट द फंक्शन। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन से पहले मैं दोबारा आपको पीछे लेके चलूंगा। अभी अभी मैंने एज वेल एज का रूल बोला तो वो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जब दो सब्जेक्ट लाइक से, डिसलाइक से, विद से, अलोंग विद से, बट से, एक्सेप्ट से, एज वेल एज से जुड़े हो तो वर्ब हमेशा कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट रह जाएगा ध्यान। अब आ जाओ दोबारा क्वेश्चन पे, क्या लिखा हुआ है, इन सिंगापुर माई ब्रदर इन लॉ विद हिज वाइफ। मेरे हिसाब से क्वेश्चन यहीं पकड़ में आ गया होगा। सेंटेंस को किससे जोड़ा हुआ है, दो सब्जेक्टों को या दो नाउन को किससे जोड़ा हुआ है, विद से। बोलो वर्ब कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, फर्स्ट या सेकंड। प्यारे बच्चों कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, माई ब्रदर इन लॉ। बताओ माई ब्रदर इन लॉ सिंगुलर या प्लूरल। प्यारे बच्चों सिंगुलर, तो बताओ यहाँ पे वर आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। एरर कौन से पार्ट के अंदर होगा, थर्ड। वर की जगह कौन आ जाएगा, वॉच। शायद आप लोगों को मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट। एग्जाम्पल देखो बच्चों, मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल करा दिए 12। अब ये एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, टू डाई विद ऑनर इज बेटर देन लीव विद डिसऑनर, नो एरर। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का एरर आप लोगों को ढूंढना है, ऐसा मत सोचना मैं क्यों नहीं बता रहा। मैं आप लोगों को नेक्स्ट में बताऊंगा। मैं चाहता हूँ ये जो पिछली 12 के अंदर आप लोगों को कुछ समझ में आओ, कोशिश करना। और बताओगे कैसे, आप मेरे को जरूर वीडियो का अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना, टेक्स्ट करके बताना। नहीं आया हो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। 3 क्वेश्चन आप लोगों के लिए है ये, एक क्वेश्चन ये रहा, एक क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा, और एक क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहा। द इंक्रीज इन द कंजप्शन इन कंजप्शन इज डायरेक्टली, ये आप लोगों को दिख रहा होगा एग्जाम्पल। मेरे हिसाब से एरर भी मिल गई होगी, इतनी कोई हार्ड बात नहीं है। एक एग्जाम्पल ये रहा, एक एग्जाम्पल ये रहा। प्यारे बच्चों ये आप लोगों को सबको दिख गया होगा शायद लिखा हुआ। तो अगर आप लोगों को ये क्लास, अब मैं अपन थोड़ी सी ये क्लास आज की यहीं ऑफ करते हैं, मैं थोड़ी सी 2 मिनट की बात और करेंगे फिर इसको ऑफ करते हैं।
मैंने आप लोगों को ईडियम्स भी बताई और मैंने आप लोगों को कुछ ग्रामर का एज आज डेमो के रूप में 15 एग्जाम्पल, जिसमें से 12 मैंने सॉल्व कराया, 3 मैंने आप लोगों को दी। अगर आप लोगों को ये पहले तो वही वाली बात वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे को जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। कोई सजेशन हो तो मैंने आपसे पहले भी मांग लिया था, मेरे को दोबारा बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे मैंने सबका रीड कर लिया, उसी हिसाब से नेक्स्ट वीडियो रेडी होगी। बाकी मैंने आप लोगों को बताया ईडियम्स पढ़ाते ही डिस्क्रिप्शन के अंदर इसी टाइप से, अगर आप लोगों को पूरी वोकेबलरी का बैच अगर ज्वाइन करना हो तो वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक रहेगा, वो आप लोगों को मिल जाएगा। 5G क्लासेस का वो बैच है। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो एक बार जरूर लाइक वगैरह जो भी होते हैं वो करना। ओके दोस्तों, थैंक यू।